तो यहाँ पे पास बनवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी और आपको जाना पड़ेगा, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो इनकी वेबसाइट है स्मार्ट सिटी देहरादून करके, उसको मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद में फिर यहाँ से आपको वो एक स्लिप देंगे जो आपको यहाँ से मतलब बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए गाड़ी नंबर वगैरह आपका लिखा होगा उस पर, तो वो मैनुअली लिख के दे रहे हैं स्लिप वगैरह। लेकिन भीड़ बहुत है। ये आज है 22 जून और इस भीड़ में मतलब मेरे आगे करीब थे 150 आदमी। तो 150 थे, बट जिस लाइन में मैं लगा था तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक दूसरी लाइन है जो ऋषिकेश वालों की है स्पेशली। एक्चुअली ऋषिकेश में जा रहा हूँ अपने पर्सनल काम से किसी, तो साथ में फैमिली को भी इसलिए लेके जा रहा हूँ। तो मैंने उस लाइन में गया, उस काउंटर पे गया 4 नंबर। तो वहाँ पे केवल 2 ही लोग मुझसे आगे खड़े हुए थे। वहाँ पे उन्होंने मुझसे पर्पज़ पूछा। पर्पज़ पूछने के बाद में फिर सारी डिटेल्स मांगी, किससे मिलना है, क्यों जा रहे हो, क्या रीज़न है, वो सारा मैंने उन्हें फिर बता दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मैंने उनको मैसेज दिखाया, जो मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। तो इस तरह का उस पर मुझे रजिस्ट्रेशन होकर ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, तो ये मिल गया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो स्लिप बना के दी, तब मुझे आगे जाना अलाउड हुआ। तो हरिद्वार वाली जो लाइन थी वो बहुत लंबी थी, ऋषिकेश वाली लाइन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे करीब आधा घंटा तो मुझे प्रोसीजर समझने में ही लगा कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो तब जाके मैंने एक भाई से पूछा कि भाई यार बताओ करना क्या है यहाँ पे, कैसे भरना है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसा करना है, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो फिर वो मैंने किया और उसके बाद में फिर ये सामने से यहाँ से अब हम निकलेंगे। तो बॉर्डर पे लगे हैं करीब करीब मुझे 2 घंटे, 10:30 हो रहे हैं और करीब मैं 9:30 8 बजे यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे क्या कर रखा है, ई पास बना के आप जाओ और लगो लाइन में, फिर उसके बाद वो वहाँ से एक पर्ची बना के देंगे गाड़ी नंबर लिख के, तब आपको आगे जाना अलाउड होगा। और बाइक वालों को बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। तो बाइक वाले कोरोना नहीं लेके जा रहे, बस कार वाले ही लेके जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो ये सिस्टम मतलब बड़ा ही उल्टा है। और कल एक दिन पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं बैठा था। आज मंडे था इसलिए ज़्यादा बैठ गए, क्योंकि मंडे में क्या होता है, लोग बाग ज़्यादा जाते हैं गंगा स्नान करने, ये सब करने, मावा स्नान है, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो पता नहीं क्या पॉलिसी या क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है गवर्नमेंट की, मैं नहीं कह सकता, बट बहुत सही में हरासमेंट है एक तरह से पब्लिक का। तो या तो बैन हो तो सब पे ही हो, बस यही चीज़ मैं सोच रहा हूँ। बाइक जा रही हैं बिना किसी पास के, बिना उसके, तो जिसे कोरोना होगा वो हो सकता है बाइक पे भी तो जा सकता है। मेन रीज़न ये है मेरा, या तो सबको ही पास करो। और उल्टा बाइक पे चिपक चिपक के बैठते हैं लोग। हाँ। और कार में थोड़ा दूर दूर बैठते हैं। चलो एनीवे निकल गए। एंड एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, एक्चुअल में यहाँ की हालत अगर आप देखते ना, जहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है। मतलब गाड़ियों में एटलीस्ट वो बंद बैठे थे, सेफ बैठे थे, वहाँ सबको मिक्सअप करके आप उल्टा स्प्रेड कर रहे हो उसको। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम निशान नहीं था वहाँ पे। हाँ। तो क्या कह सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। मतलब ये तो बेमतलब का है। तो अभी रुड़की से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट रुड़की पार कर चुके हैं। तो टाइम हो रहा है 10:30 आई थिंक। नहीं, 11 बज गए। 11 बज गए, ओके। और सरदार जी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, कोई पता नहीं, कभी आइंस्टाइन की बात चल रही है तो कभी किसी की। तो ऐसे ही बातें कर रहा हूँ, आपको क्या करूँ, ऐसे ही टाइम पास कर लिया थोड़ा। तो ये रोड ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और यहाँ पे बाइकर्स जो है बिल्कुल भी तमीज़ में चलाते ही नहीं है भाई, कोई भी कहीं से भी घुमा देता है। बीच रोड पे चलती है बाइक्स बिल्कुल। जाएंगे। तो जो बाइक वाले सब्सक्राइबर हैं वो बुरा मत मानना प्लीज़, बट व्हीकल को व्हीकल के तरीके से ही चलाना चाहिए। जहाँ पे आपको अगर आप स्लो चल रहे हो तो एटलीस्ट लेफ्ट में चलो, सो दैट पीछे वाले को निकलने में दिक्कत ना हो। और रूल्स फॉलो करोगे तो वो सबके लिए अच्छा होता है, ना कि एक आदमी के लिए। तो ये निकल गए रुड़की से बाहर, रुड़की हो गया क्रॉस अब।
तो चलो रास्ते में अब हरिद्वार में दिखाता हूँ कुछ आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे सीन। तो हरिद्वार में एंटर कर गए हैं और यहाँ पे गंगा जी भी है साइड में ही। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है और ऋषिकेश का देखना पड़ेगा किधर से मुड़ना है, एक बार मुझे नेविगेशन लगा के। एक्चुअली अभी पूरे रोड बन रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा रोड है, कहाँ का है, किधर का है। एक बार नेविगेशन लगा के मैं चेक करूंगा यहाँ से। तो ये हम हर की पौड़ी के सामने से ऑलमोस्ट निकल रहे हैं और साइड पे है रिवर गंगा, वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। इधर थोड़ा सा पेड़ वेड़ आ रखे हैं तो उससे दिख नहीं रहा है। वो उस तरफ सामने रिवर गंगा है और अब हम ये उसके सामने से निकल रहे हैं। और जैसे किसी भी रिवर का पानी ना इस टाइम पे थोड़ा सा मिट्टी मिला हुआ हो जाता है क्योंकि बारिशें होती हैं और ऊपर से मिट्टी बह के आती है पहाड़ों से, तो हल्का सा मतलब गंदा सा दिखता है, वैसे साफ होता है बट दिखता वैसा ही है। गणेश जी के पापा। हाँ, और एक चीज़ और दिखाती हूँ। एक्चुअल में हम लोग बहुत पहले आए थे ना ऋषिकेश, तो यहाँ से निकल के जा रहे थे हम लोग और यहाँ पे जो शंकर जी की बहुत बड़ी वो है मूर्ति है, तो वो मैंने मेरे बेटे को दिखाई तो उसने कहा, मैंने कहा देख अक्षु शिव जी, तो उसने कहा यू मीन गणेश जी के पापा। तो गणेश जी के पापा अभी दिखाऊंगी मैं आपको आगे से। बहुत ऊंची वो है मूर्ति है। और सामने एक ब्रिज भी है। ये ब्रिज है सामने। ये सामने ब्रिज है, ये एक ब्रिज टाइप भी है। और वो रहे गणेश जी के पापा की मूर्ति। ये देखिए त्रिशूल, जिस मूर्ति पे त्रिशूल पकड़ा हुआ है। और अब हम क्रॉस कर चुके हैं हरिद्वार, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बचा है। और ये रास्ता बड़ा अच्छा है आगे जाके, काफ़ी हरिद्वार और ऋषिकेश वाला है, इसमें बहुत सारा जंगल पड़ता है आगे। तो हरिद्वार से निकल गए और अब बचा है मुश्किल से 20 किलोमीटर के आसपास। 12 किलोमीटर 12 बचा है यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पे फिर से हरिद्वार में रोका कि पास दिखाओ जी, मगर तो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा था अपना, तो मैंने उनको दिखा दिया, खैर यहाँ से जाने दिया। लेकिन बाइक वालों को कोई नहीं रोक रहा है कहीं भी। यहाँ पे बाहर के नंबर की गाड़ियों को रोक रहे हैं हरिद्वार में भी। तो अब लगभग ऋषिकेश पहुँच जाएंगे आई थिंक, मुश्किल से 25 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। और अब ये जंगल का रास्ता है थोड़ा सा यहाँ पे, और ये सीधा रोड जो निकलता है ये निकल जाता है देहरादून और इसी पे से ऋषिकेश के लिए कट जाएगा। थोड़ा सा आगे से, मुश्किल से यहाँ से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आगे से कटता है। और माइलेज गाड़ी का कम हो गया है काफ़ी, क्योंकि रोड इतना ख़राब था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ऊपर से, तो बहुत स्लो चली। तीसरा चौथा गियर बस यही डाल पा रहा था, 5th गियर तो बहुत मुश्किल से लगा पा रहा था गाड़ी का। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट बहुत दिन के बाद गाड़ी चलाई है तो आज बड़ा खुशी सी हो रही थी सुबह चलने से पहले। लेकिन ये बीच में एक जगह जो ऐसी हुई है जहाँ पे, वहाँ पे सारी खुशी ख़त्म हो गई थी। लग रहा था हाँ वापस जाएंगे, लेकिन फिर वापस गए नहीं हम लोग। और मैं लग ही गया कि चलो लाइन में लगता हूँ, अब कुछ भी हो। अदरवाइज़ बेटा तो रोने वाला था कि अब आगे जा नहीं पा रहे। तो अभी चलो ऋषिकेश तक का थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ आपको, और फिर पहुँच के एक बार आपको सारा ब्रीफ करूँगा। तो ये यहाँ से ऋषिकेश स्टार्ट हो गया है और आगे से हमें लेना है लेफ़्ट। तिराया पड़ता है यहाँ पे, लेफ़्ट लेके ऋषिकेश के अंदर घुस जाएंगे।
और ट्रैफिक बहुत है इधर, ट्रैफिक इन द सेंस के फिर वही बात आ जाती है, लाइन उससे नहीं चलते हैं कोई भी, मतलब रूल्स से। ट्रैफिक तो दिल्ली में इससे ज़्यादा होता है, पर यह डर लगता है कि कोई एकदम ना घुस जाए नीचे साइड से, वो डराने वाला होता है बस। तो ये यहाँ से ऋषिकेश ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर होगा यहाँ से। और ये है रेलवे क्रॉसिंग, और यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं दूर अब, तो पहाड़ दिखने लगे, मतलब आंखों को थोड़ी ठंडक सी मिल जाती है वहाँ पे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अभी हम ऋषिकेश, और इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे बंद कर दूंगा। बस वो थोड़ी दिक्कत हुई पास वास की, वहाँ पे एक्चुअली बाइक वालों को जाने दे रहे हैं, गाड़ी वालों से कोरोना हो रहा है, तो ये थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हरासमेंट टाइप का लगा वहाँ पे। अदरवाइज सबको पास बनाओ या फिर बनाओ मत। और कल किसी का पास नहीं बन रहा था, एक बंदे ने वहाँ पे बताया कि कल सब ऐसे ही जा रहे थे खुले, तो ये थोड़ा सा मतलब लगा मुझे है हरासमेंट सा बस। बाकी जर्नी ऑलमोस्ट ठीक रही, बस वही परेशानी हुई जो हुई। तो अभी अगली वीडियो बनाएंगे, पूरा उसमें ऋषिकेश वगैरह दिखाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, अभी जरा स्टे वगैरह का देख लें, लंच वगैरह का देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में मिलेंगे आपको। बाय।